हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1। अगर आपने वो सॉल्व नहीं की है तो आप वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। और ये सारे इससे पहले के चैप्टर 1 के क्लासेस के वीडियोस भी आपको 2024-25 की जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर आपको वहां पे मिल जाएंगे, जिससे कि प्रीवियस वीडियोस जो है आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप सारे चैप्टर एक्सरसाइज को टाइम पर सॉल्व करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के एक्सरसाइज क्लास 9th का चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। दोस्तों आज की इस क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे पहले की क्लास में आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल्स, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। तो ये जो बेसिक चीजें हैं इससे पहले की क्लास में मैं समझा चुका हूं, तो वो आप पहले की इससे 2.1 वाली वीडियोस देखेंगे, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वहां पे आपको सारा चीज समझ में आ जाएंगे और आपने देखा है तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें जो पॉलिनोमियल्स है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8। तो हमें ये बताना है इस पॉलिनोमियल में इन x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू -1 पर और x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी पॉलिनोमियल की। सिंपल सी बात यहां पर ये है कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी। तो मतलब हमें x की जगह 0 पुट करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। फिर x इज इक्वल टू -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो सेम हमने यहां पर x की जगह पर जहां पर x दिख रहा है वहां पर x की जगह पे -1 रख के इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देन लास्ट में भी यही हमें x की जगह 2 पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल नीचे नोट किया, ये हमने पॉलिनोमियल लिखा, पॉलिनोमियल को हमने px से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और बिकॉज क्योंकि ये x वेरिएबल है इसलिए px, बाय वेरिएबल होगा तो हम py डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर x और x वाला पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल वाला, इसलिए हमने px सेलेक्ट किया। और ये है px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमें किस पर निकालना है इसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 पर, पहले वाले सब में x इज इक्वल टू 0 पर निकालना है। तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो x की जगह हमने 0 रखा, ये हो गया। यहाँ पर ये 5 लिखा, x की जगह हमने 0 लिखा, माइनस ये 4, फिर x की जगह हमने 0 लिखा, स्क्वायर लगाया, प्लस 3। अब यहाँ पर p0 इज इक्वल टू 5 का 0 में इंटू करेंगे 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का 4 में इंटू करेंगे 0, प्लस का 3 हो जाएगा ये। और ये 0 में से 0, ये तो अपना 0 बन जाएगा पूरा, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 0 पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसमें हमें x की जगह इसी पॉलिनोमियल में -1 पर निकालना है कि -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे ही हम यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 पर जब निकालेंगे तो x की जगह पर जहां जहां x दिख रहा है वहां पर x की जगह -1 रख देंगे। तो हमने ये पॉलिनोमियल p यहाँ पर लिखा, x की जगह -1 रखा, ये इक्वल हो गया। ये 5 यहाँ पर x की जगह हमने -1 रखा, ये माइनस ये 4, x की जगह पर हमने ये -1 रखा, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, ये +3 हो गया। अब यहाँ पर 5 का -1 में इंटू करेंगे तो -5, और ये जब माइनस का स्क्वायर होता है तो +1 हो जाता है, जैसे -1 इंटू -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, 2 माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस, और 1 बन जा 1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। जब भी माइनस साइन वाला कोई नंबर है और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है, क्योंकि 2 माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर या 2 माइनस का इंटू हो जाता है प्लस। तो ये +1 हो जाएगा, 1 का -4 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा -4, और फिर ये अपना आ जाएगा 3, और -4 बन जा 4 हो जाएगा, -5 और -4 हो जाएगा माइनस का 9, और ये प्लस का 3, माइनस का 9 और प्लस का 3 आपका हो जाएगा माइनस का 6। ग्रेटर नंबर माइनस का है इसलिए माइनस में आंसर आपका ये आ गया। तो हमारा x इज इक्वल टू -1 पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो है आपकी -6। अब x इज इक्वल टू 2 पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी उसको जरा हम देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो हमने यहाँ पर x की जगह 2 रखना है। तो x की जगह यहाँ पर 2 रखा, ये 5 हो गया, x की जगह 2 रखा, ये माइनस, ये 4, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3।
5 टू जा 10, 2 टू जा 4, 4 4 जा 16 और ये 3, ये वाला 3 यहाँ पर 16 में से 10 जाएगा तो माइनस का 6 होगा और ये यहाँ पर प्लस का 3 है तो माइनस का 6 और प्लस 3 हो जाएगा आपका माइनस का 3 और ये आपका यहाँ पर माइनस 3 आपको दिख रहा है। तो आई होप ये वाली बात भी यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। और अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब x की जगह या y की जगह 0 पुट करेंगे या और फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो जैसे हमारा यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो पहले हम इसमें P0, P1 और P2 निकालेंगे। नहीं, y की जगह एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर नोट कर लिया, ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया और हमें बिकॉज यहाँ पर P0, P1 और P2 पर वैल्यू फाइंड करना है। P0, P1 और P2, ये P0, P1 और P2 पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉलिनोमियल ये है। अब हम यहाँ पर y की जगह पहले क्या रखेंगे, 0, तो y की जगह 0 रखा तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 0 ये 0 हो गया, आपका आंसर बचा सिर्फ 1। ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, आपका आंसर बचेगा 1। फिर हमें P1 पर निकालना है, तो अब y की जगह 1 रखा तो यहाँ y की जगह 1 और ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, आंसर बचाएगा आपका 1। फिर अपन 2 पर निकालेंगे, P2 पर क्या आएगा, तो y की जगह 2 पुट किया तो यहाँ y की जगह 2 पुट करेंगे और ये 2 हो जाएगा प्लस 1, 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 में से 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर आएगी 1, 1 पर आएगी 1 और 2 पर आएगी 3। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे PT लिखा है तो t की जगह एक बार 0 रखेंगे, t की जगह एक बार 1 रखेंगे, फिर t की जगह एक बार 2 पुट करेंगे। इसको भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसे कि यहां आपको ये दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है PT, मतलब t की जगह हमें एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 पुट कर देना है। तो यहां पर पहले 0 पुट किया इज इक्वल टू 2 और t की जगह हमने 0 पुट किया तो ये 0 प्लस और ये 2, t की जगह 0 पुट किया, इसका स्क्वायर लगा दिया, माइनस t की जगह 0 पुट किया, इसका क्यूब था तो क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 0 और 0 का स्क्वायर 0, 0 का 2 में इंटू करेंगे 0, ये भी 0, 0 0 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे, ये तो 0 है ही, 0 का स्क्वायर 0, 0 का 2 में इंटू करेंगे 0 और ये भी 0, तो ये तो तीनों 0 हो गए, आपका आंसर बचेगा 2। फिर t की जगह एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा, इस बार 2 रखेंगे, तो t की जगह जब हमने 2 रखा, 1 रखा तो 1 से हमारी ये जो वैल्यू है, t की जगह 1 रखा, फिर ये t की जगह 1 स्क्वायर लगा है और फिर ये t की जगह 1 तो ये क्यूब लगा दिया और ये 2 हो जाएगा हमारा, 1 ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जा 2 हो जाएगा, माइनस 1 सॉल्व करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से बन जाएगा 4। फिर अपन 2 पुट करके देखेंगे t की जगह, तो ये t की जगह 2 रखा, ये 2 हो जाएगा अपना, t की जगह 2 पुट किया, ये 2t स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस t की जगह हमने 2 पुट किया, उसका क्यूब किया तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 हमारा हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 2 आपका हो जाएगा 10, 10 और 2 हो जाएगा आपका 12, माइनस ये आपका 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12 में से 8 जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तीसरे वाले का आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा दूसरे क्वेश्चन का सवाल नंबर 2। अब इसके बाद जो तीसरा सवाल है इसी सेकंड क्वेश्चन का, जैसे हमने पहला और दूसरा सॉल्व किया है वैसे ही हम ये तीसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो तीसरा जो सम है हमारा px इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो वैसे ही हमें p0 पर और p1 पर और p2 पर निकालना है। तो x की जगह एक बार 0 पुट किया तो x की जगह 0, 0 का क्यूब होता है 0, फिर x की जगह अपन 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब भी 1 हो जाएगा। फिर x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 का क्यूब, x का क्यूब मतलब x की जगह 2 रखा तो 2 का क्यूब,
और 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इस तरह से ये हमारा तीसरे सवाल का आंसर आ जाएगा। चौथे वाले का भी ऐसे ही निकालेंगे, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो एक्स की जगह 0 रखा और ये -1 रखा, फिर एक्स की जगह 0 रखा, +1 रखा। 0 का -1 करेंगे तो ये -1 ही आएगा, 0 का 1 में प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर में माइनस या प्लस करने से नंबर तो वही रहता है, -1 और +1 का इंटू आपका -1 आंसर हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप 1 पुट करेंगे, फिर वैसे ही आप 2 पुट करेंगे जैसे ये करा है, तो ये भी नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर एक्स की जगह अपन ने 1 पुट कर दिया, फिर एक्स की जगह हमने 2 पुट कर दिया। तो आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 को जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग। हमें ये वेरीफाई करना है कि जो फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं, जीरोस दिए गए हैं उनके साथ में, पॉलिनोमियल के साथ में, तो वो इंडिकेट अगेंस्ट देम, तो वो उसके ही जीरोस हैं या फिर उसके जीरोस नहीं है। जैसे यहाँ पर x की जो वैल्यू दी है -1/3 दी है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो -1/3 है। क्या ये सही है या नहीं है, तो इसको रख के हम वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। बहुत सिंपल है, जो x की जो वैल्यू है मतलब वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, उसका शून्यक है। तो अब ये जो x की वैल्यू है हम वापस इसी पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू आंसर हमारा 0 आ जाएगा तो ये जो जीरोस है वो इसी पॉलिनोमियल का है। और अगर इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखने से 0 नहीं आता है तो मतलब वो जीरोस इसका नहीं है। ठीक है, अब जरा इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो x की जगह हमने यहाँ पर पहला वाला जो हमारा सॉल्यूशन है, हमारा x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये उसका जीरो है, क्योंकि पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x + 1 में x की जगह जब -1/3 रखेंगे, यानी सिंपल सा यहाँ पर p की x की जगह -1/3, तो ये p x की जगह -1/3, फिर ये आपका 3 यहाँ पर लिखा, और x की जगह पर हमने -1/3 लिखा +1। ये 3 से 3 कट जाएगा ऊपर नीचे, ये -1 और ये +1 बचेगा, तो -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा। तो मैंने जैसा कि बताया था, जो x की वैल्यू थी वो हमने पॉलिनोमियल में पुट करने पे चेक की, तो उसका आंसर 0 आ रहा है, मतलब ये जीरोस, ये जो 0 था वो उसी पॉलिनोमियल का था, ये यहाँ पर 0 आने से वेरीफाई हो गया है। Therefore x is equal to -1/3 is a zero of the given polynomial। तो ये हमारा एक वेरीफाई हो गया। दूसरा वाला भी x is equal to 4/5 पुट करने पर देखेंगे, तो ये दूसरा वाला दूसरे सवाल में पुट करके देखेंगे। दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर है px is equal to 5x - pi, और x की जगह पर 4/5 अपन को पुट करना है। तो x की जगह पर जब हम 4/5 पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं p, x की जगह पर 4/5 रखिए, तो ये 4/5 इज इक्वल टू में ये 5, x की जगह पर आप रखेंगे 4/5 और ये माइनस का पाई, तो यहाँ पर ये 5 से 5 कट गया, 4 - पाई बचेगा। तो यहाँ पर p में मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 4/5 रखने से ये आपका रिमाइंडर कुछ बच रहा है, मतलब आपका एग्जैक्टली 0 वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू है, मतलब ये 0 है, वो इस वाले गिवन पॉलिनोमियल का नहीं है। तो इसका आंसर आपका 9 में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 4/5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें अपन ने पुट किया, तो यहां पर हेयर पुट करने के बाद जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया वैसे ही, तो ये आपका 4 - पाई आ रहा है, जिससे कि x इज इक्वल टू 4/5 जो हमारा क्वेश्चन में था इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो वो 4/5 जो जीरो था वो उस पॉलिनोमियल का नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्व होके 0 नहीं बन रहा है इसलिए। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। सेम इसी तरह से बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम करेंगे। x की जगह पर जब वैल्यू पुट करते हैं तो वहां पर वो कंप्लीट 0 हो जाना चाहिए, और अगर 0 नहीं होता है तो पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर 0 हो जाता है तो पॉलिनोमियल है। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 रख के पुट करके हमें चेक करना है। तो x इज इक्वल टू जब यहाँ पर 1 रख के देखा, -1 रख के देखा, तो पहले यहाँ पर 1 रख के देखा x की जगह, तो 1 का स्क्वायर 1 में से बन जाएगा 0, मतलब जो x की वैल्यू 1 है वो उस पॉलिनोमियल का 0 है। फिर x की जगह -1 रख के देखा, तो -1 का स्क्वायर हो गया +1 और -1 1 में से बन जाएगा 0,
तो इसका आंसर भी 0 आ गया, मतलब x की वैल्यू जो -1 है वो भी उस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी शून्य है, क्योंकि उसमें पुट करने पर दोनों आंसर 0 आ गए। वैसे ही आप रिमेनिंग क्वेश्चंस में दिमाग लगा लेंगे और उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करके बताए। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें एक ये क्वेश्चन है एलिमेंट वाला और ये 6th और 7th वाला, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है आपको ये डिफिकल्ट लगे, और बेसिकली है तो वही तरीका, वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बट करने में कुछ कठिनाई हो सकती है। तो x की जगह हमने -m/l, हमारा पॉलिनोमियल ये है px = lx + m। तो इस lx यानी x की जगह हमने -m/l रखना है, तो मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको। p ये x है, x की जगह पर हमने रखना है -m/l, तो ये l x की जगह पर रखा हमने, x की जगह पर रखा -m/l और ये प्लस का m, तो यहाँ पर ये l से l कट गया, बच्चा आपका -m + m, तो -m + m आपका हो जाएगा 0। तो मतलब ये -m/l है वो उस पॉलिनोमियल का 0 है। तो यहाँ पर हमने ये -m/l रखा, ये l से l कट गया, -m + m, तो ये -m + m 0 हो गया, मतलब -m/l इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वैसे ही x = -1/√3 पुट करके देखेंगे हम इस वाले पॉलिनोमियल में, तो हमारा पॉलिनोमियल था 3 और ये x की जगह पे -1/√3 का स्क्वायर रखा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये 3 हो जाएगा, बाहर ये 3 पहले से रखा है और ये बाद में -1 लिखा है, 3 से 3 कट जाएगा, फिर 1 में से बन जाएगा तो 0। इस तरह से x की वैल्यू जो -1/√3 है वो उस पॉलिनोमियल का 0 है। जैसे अपन ने -1/√3 रख के देखा, वैसे ही आप 2/√3 रखेंगे, तो जब यहाँ पर 2/√3 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, 2 में से बन जाएगा 1, तो मतलब जब 1 आंसर आएगा तो ये वाला जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि आंसर 1 आ रहा है। जब आंसर 0 आएगा तभी हम इसको बोलेंगे कि ये उस पॉलिनोमियल का 0 है। तो आई होप ये वाली बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे, बाकी सभी वैसे ही सॉल्व आप कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें 0 निकालना है इस पॉलिनोमियल का और इन केस में निकालना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है px = x + 5, तो इसका 0 क्या होगा वो बताना है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पर इसको मैं यहां समझा देता हूं आपको, जैसे हमारा पहला पॉलिनोमियल था px = x + 5, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है, एवरी पॉलिनोमियल हैज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने इस पॉलिनोमियल, हमारा px है, px के इक्वल में हमने 0 लिखा, और पॉलिनोमियल px की वैल्यू है, मतलब पॉलिनोमियल px जो हमारा है वो x + 5 है, तो ये px की जगह हमने x + 5 रखा इज इक्वल टू 0, +5 आपको उधर चला जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी x की वैल्यू -5 आ गई, मतलब ये आपका इस वाले पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, 0 मतलब शून्य कहलाएगा। तो यहां पर ये आपका, अभी इससे पहले अपन क्या कर रहे थे, जो x था, जो जीरोस था, वो अपन इसमें पुट करके वेरीफाई कर रहे थे, तो x की वैल्यू जो -5 है इसमें आप रखेंगे तो -5 + 5 0 हो जाएगा, मतलब ये इसका 0 है। तो वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, जैसे इससे पहले अपन कर रहे थे। और इसमें क्योंकि हमें निकालना था, वेरीफाई नहीं करना था, इसमें हमें जीरोस निकालना था, तो पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रखा, और जो पॉलिनोमियल x + 5 है उसके इक्वल में 0 रखा, और जो वैल्यू है उस साइड ले जा करके हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दी है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा हम देख लेते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है px = x - 5, इसमें भी x - 5 = 0, x उस साइड चला जाएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा। आप चाहें तो ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड एज 0। तो 0 एक पॉलिनोमियल की वो वैल्यू होती है जिस पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है, वो आपकी 0 वैल्यू होती है उस पॉलिनोमियल की। तो जैसे अपन ने यहां पर निकाल के बताया मैंने वैसे ही, और ये इसका निकाल के बताया, इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 5 = 0,
+5 उधर चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो x इज इक्वल टू -5। सिंपल सी बात है, आप x की वैल्यू निकाल दो, x की जो वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल का 0 है। लीनियर पॉलिनोमियल में x की एक ही वैल्यू निकलती है, 1 0 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की 2 वैल्यू निकलती हैं तो 2 0 होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की 3 वैल्यूज निकलती हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं। यहाँ पर सब लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए x की एक ही वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चौथा वाला जो हमारा px इक्वल टू 3x माइनस 2 है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, px इक्वल टू 3x माइनस 2। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, तो 3x माइनस 2 के इक्वल में 0। अब यहाँ पर -2 साइड चला जाएगा और फिर ये 3 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू आपकी ये 2/3 आ गई, तो मतलब इसका 0 आ गया। फिर इसका निकालेंगे फिफ्थ वाले का, फिफ्थ वाला है आपका px इज इक्वल टू 3x है, तो पॉलिनोमियल के इक्वल में हम 0 लिख लेते हैं, मतलब 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0/3, तो ये आपका 0 आ जाएगा। सिक्स्थ वाले का आप निकालेंगे तो px इज इक्वल टू 0, एवरी पॉलिनोमियल हैज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारा है ax, तो ax इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a चला जाएगा अपॉन में, तो यहाँ पर 0/a हो जाएगा, a का 0 में डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। 0 मान लो कोई एक नंबर है, किसी भी नंबर का हम 0 में डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाती है 0, तो वो आपका हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 0, शून्य। इस सेवंथ वाले में भी ये px इज इक्वल टू cx प्लस d दिया हुआ है, तो px के इक्वल में हमने लिखा 0। अब ये px के इक्वल में जो हमने 0 लिखा, तो px मतलब हमारा पॉलिनोमियल है cx प्लस d। ठीक है, ये सिर्फ इंडिकेटर दिए क्योंकि c की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते हैं और यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, तो उसका रोल नहीं है इसमें सवाल में कुछ करने के लिए। बाकी बताया गया कि c की वैल्यू आप 0 मत मानना, c कोई दूसरा रियल नंबर है। ऐसे यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है, a की जगह कोई दूसरा रियल नंबर है, तो बस क्योंकि अगर 0 रख दिया तो वो आपकी इन्फिनिटी सिचुएशन बन सकती है, यानी नॉट डिफाइंड सिचुएशन हो सकती है, इसलिए वहां पर उसमें मना किया कि a की वैल्यू रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है 0 को छोड़ के। तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0, d उस साइड चला जाएगा, cx इज इक्वल टू माइनस डी, और c आपका नीचे चला जाएगा तो -d/c। अब c को यहाँ पर 0 मानने से इसलिए मना करा है क्योंकि किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड सिचुएशन बनेगी, यानी इन्फिनिटी, इसलिए उन्होंने c और यहाँ पर a को 0 मानने से मना किया है, क्योंकि कोई भी नंबर में आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वहां पर वो नॉट डिफाइंड सिचुएशन यानी इन्फिनिटी वो वैल्यू फाइंड होती है। तो अब यहाँ पर ये हमने सेवंथ वाला भी देखा, तो सेवंथ वाले की वैल्यू हो जाएगी cx प्लस डी, और प्लस डी उस साइड जाके माइनस डी, c अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x इज इक्वल टू -d/c। इस तरह से ये आपके सॉल्यूशन बन जाएंगे। पहले वाले का भी मैंने आपको जो बताया था वो इसी तरह से आपका एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये थे हमारे टोटल, लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये, और उस लास्ट क्वेश्चन के सारे सम थे। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, कोई डिफिकल्टी नहीं थी, सिंपल सी चीजें थी। 2.1 2.2 आपको क्लियर हो जानी चाहिए, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 2.1 जिसने नहीं की है वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए, और जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो भी आपको, अगर आप लेट देख रहे हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर भी करेंगे। और फिर इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज में। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep learning, keep watching our Trigonometry.